हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्किल स्नैप। मैं हूं वर्षा, आपकी साइंस एजुकेटर, और मैं आज आपके पास लेकर आ गई हूं एक बहुत ही तड़कता भड़कता हुआ एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स। सॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स। मैम, आज आप हमें नमक के बारे में पढ़ाने वाली है? तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको नमक के बारे में थोड़ा बहुत तो ज्ञान दे दूंगी जो आप अपने खाने में खाते हो, और अगर कम हो जाए तो खाना फीका हो जाता है, ज़्यादा हो जाए तो खाया ही नहीं जाता। लेकिन उसके अलावा हम यहाँ आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 10 पढ़ने वाले हैं, जो कि पढ़ के आपको मज़ा ज़रूर आ जाएगा। मज़ा के अलावा आपको यहाँ से कुछ नंबर भी पक्के मिल जाएंगे। कितने नंबर भाई? 6 से 10 नंबर, अराउंड 6 to 10 नंबर यहाँ से तो पक्के होने वाले। इसलिए ये छोटी सी वीडियो रहेगी, बहुत ही छोटी सी। हम बहुत ही क्विकली इसका रिवीजन कर लेंगे, क्विकली इसके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स याद करो। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा था ना कभी तो पढ़ा होगा। क्लास 7 में थोड़ी बहुत इसकी एंट्री हुई थी। अगर आप क्लास 9th में हो तो भी थोड़ा बहुत आप जानते हो, लेकिन क्लास 10 के बच्चों, खास करके क्लास 10 के बच्चों के लिए ही ये वीडियो है। आप अगर छोटे क्लासेस में तो देख सकते हो, बट क्लास 10 शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने सारे दोस्तों को भेज दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसे ही छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा के आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे पक्के कर देंगे कि आपको भी लगेगा कि हाँ मैम, हमने कर लिया जो हमें करना था, अब हम तैयार हैं बोर्ड एग्जाम देने के लिए। भले अभी उसमें दिन है, कोई बात नहीं, लेकिन एक एक दिन कम ही तो हो रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं। हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स होता क्या है, व्हाट आर सॉल्ट्स। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, पहले हम देखेंगे कि सॉल्ट है क्या, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्ट बन कैसे रहा है, भाई वो भी तो जानना पड़ेगा कि आखिर फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके अलावा उसके टाइप्स कितने हैं, क्या एक ही तरह का सॉल्ट है मार्केट में जो हम खा रहे हैं, या फिर और भी तरह के सॉल्ट होते हैं, नॉट इन मार्केट बट इन केमिस्ट्री, एंड यूजेस इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रीज। और उसके क्या, अब इतने सारे सॉल्ट्स हो गए हैं तो क्या उसके कुछ यूजेस भी हैं। तो बने रहो वीडियो पे, क्योंकि आज की इस क्लास को अगर आपने पूरी देख ली, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आपने समझ लिया, तो फिर मजे आ जाएंगे। देखो, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप क्या क्या समझ जाओगे, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि हो सॉल्ट्स आखिर होता क्या है। सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। अब अगर मुझे आपसे एक सवाल करना है, क्या मुझे कोई उस सवाल का जवाब यहाँ दे सकता है? स्पेशली मैं कमेंट सेक्शन तो देखो बच्चों जरूर देखती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि बच्चे कितना अलर्ट होकर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उन्हें समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है समझ में तो वीडियो को ओपन करो, आओ देखो और समझ के जाओ कि आखिर होता क्या है। क्या कोई जानता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? अगर ये नहीं पता तो क्या कोई मुझे इस क्लास में कोई मुझे बता सकता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब एसिड, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लो, चैनल पे अपलोडेड है। बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाया है मैंने, और सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो चुके हैं। अब वहां पे हमने रिएक्शन देखा, अब हम वहां रिएक्शन देख के अब हम एसिड बेस वाले चैप्टर पे आते हैं, और एसिड बेस वाले चैप्टर से एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं जिसमें कि क्या मेंशन है कि एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन हो रहा है। एसिड कुछ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, बेस भी कुछ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, यही होता है ना। तो सॉल्ट्स एक तरह के आयनिक कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड मतलब जब दो या उससे ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब ये दोनों आपस में इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या तैयार हो जाएगा? क्या तैयार हो जाएगा? एक सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक सॉल्ट बन जाता है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। उसके अलावा दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी की बात मैंने करी थी यहाँ पे। ये जो मैंने लिखा है ना कि क्या आपने इस टर्म को सुना है, अगर कोई जीवन में आपसे कोई पूछे, ठीक है, या फिर देखो आज के इस क्लास का सबसे मेन एम क्या है कि आपको ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। आप इस तरीके से इसको सीख लो, डेवलप हो जाओ, ताकि आप अपने जूनियर्स को भी समझा सको, अपने दोस्त को भी बता देना कि यार देख, मैंने पढ़ लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है जो कि एक आयनिक कंपाउंड होता है, और उस आयनिक कंपाउंड को जो पूरा प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो यार, लिख के जाना, ठीक है। सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ये पॉजिटिव आयंस है, ये नेगेटिव आयंस है। पॉजिटिव आयंस किससे बन रहा है? बेसेस से। वही स्टार्टिंग में मैंने बोला, बेस से पॉजिटिव आयन बनता है, एसिड से नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल्स में यहाँ पे कुछ कुछ आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि एक हो गया सोडियम क्लोराइड,
ये सोडियम क्लोराइड वही वाली नमक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं इसको, लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसे नहीं कि सोडियम और क्लोराइड को मिलाकर आपने रिएक्शन करवा दिया और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। यस मैम, हमें पता है ऐसा नहीं होता, हम जाके नमक खरीदते हैं मार्केट से, है ना। कॉपर सल्फेट हो गया एंड कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ये तो मतलब एकदम से कंठस्थ याद करने की जो बातें कहते हैं ना, ऐसे याद होना चाहिए कि एकदम कभी ना भूलो। 3 चीजें हैं, सोडियम क्लोराइड यस मैम, कॉपर सल्फेट यस मैम, एंड कार्बन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। भैया बन कैसे रहा है? बनने का तो हमने देख लिया कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, सॉल्ट बन जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर सॉल्ट बन कैसे रहा है। इसके कुछ एक आध 3 4 5 तरीके हैं, जिसमें से कि हम यहाँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जो कि अभी हमने जस्ट देखा था। क्या रिएक्ट कर रहा है आपस में? एसिड और बेस। बिल्कुल सही सुना आपने, एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ये भी हमने देख रखा है। एक तो इसका एग्जाम्पल यहाँ मेंशन है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि HCl के साथ किसका रिएक्शन हुआ? एक एसिड है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, उसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, एंड देन वो हमें दे क्या रहा है? वो हमें दे रहा है NaCl यानी कि जो एक सॉल्ट है, एंड उसके साथ पानी आ जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या हो रहा है? जो सेकंड नंबर पे है दैट इज एसिड प्लस मेटल। एक एसिड है और दूसरा मेटल है। एसिड वापस से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, बहुत ही कॉमन एसिड है, एंड देन ये आपके एक्चुअली केमिस्ट्री लैब्स में भी होते हैं। एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है और एक डाइल्यूट होता है, लेकिन उसको कॉन्सेंट्रेटेड वाले को तो यूज करने से पहले 1000 बार सोच लेना। ठीक है, एंड उसके साथ हम मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं। मेटल यानी कि जिंक ले लिया हमने। यहाँ क्या हुआ? ZnCl2 फॉर्म होके आ जाता है। ZnCl2 एक सॉल्ट है यानी कि जिंक क्लोराइड, एंड उसके साथ एक हाइड्रोजन का गैस रिलीज हुआ। नंबर 1 हमने क्या देखा? एसिड प्लस बेस। दूसरा नंबर पे क्या देखा हमने? एसिड और मेटल का रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड एंड मेटल कार्बोनेट। एक मेटल होता है और एक मेटल कार्बोनेट होता है। मेटल कार्बोनेट यानी कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, CaCO3 का एग्जांपल लेते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करवाया और हमारे पास क्या बनता है? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड उसके साथ क्या चीज रिलीज हो रही है? वाटर। तो वाटर, अधिकतर ऐसे केसेस में वाटर आ ही जाता है। ठीक है, इसका रीजन भी हम देखेंगे कि वाटर आखिर फॉर्म क्यों हो जाता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स में क्या है? हमने देख लिया ना, 3 तरीके देखे, एक एसिड एंड बेस, दूसरा क्या था? मेरे साथ साथ बोलो, कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ ताकि याद रहे। एक एसिड प्लस बेस हो गया, एक एसिड एंड ये मेटल हो गया, एंड एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हो गया। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हम फीचर्स देखेंगे भाई कि ठीक है सॉल्ट समझ में आ गया मैम, बन कैसे रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इसके कुछ तो फीचर्स होंगे, जैसे कि मेटल नॉन मेटल्स के फीचर्स हमने पढ़ रखे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस यानी स्टेट्स ऑफ मैटर के हमने फीचर्स पढ़ रखे हैं। तो इसके क्या फीचर्स है? तो चलो देखते हैं फीचर्स इसके। यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और डिसॉल्व्ड स्टेट। ये वाला, ये जो तीसरा वाला है ना, ये तीसरा वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, यानी कि सॉल्ट्स आर एन एग्जाम्पल और सॉल्ट्स आर नॉट इंसुलेटर्स, दे आर कंडक्टर्स। यहाँ से एमसीक्यू बहुत बनते हैं, और एमसीक्यू ही क्या, कभी कभी तो वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी सीधे आ जाते हैं कि एक्सप्लेन करो आखिर ये हो क्यों रहा है। आयनिक कंपाउंड्स है ना, आयनिक कंपाउंड्स यानी कि उसमें आयंस है, चार्जेस प्रेजेंट है, दैट्स वाई बीच बीच में ऐसी ऐसी वर्षा मैम बातें बोल देती है ना, जो कि आप वीडियो को अगर स्किप कर करके देखोगे तो कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग हो जाएगी। तो पूरे वीडियो में बने रहना है, छोटू सा वीडियो है, ऐसे ही यूं ही हम खत्म कर देंगे। ठीक है, नाउ कैन बी कलरलेस और कलर्ड, या तो कलरलेस भी होगा या तो कलरफुल भी हो सकता है, एंड मे बी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर, वो सोल्यूबल हो भी सकता है और सोल्यूबल नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो हमने पढ़ लिए हैं सॉल्ट के बारे में। पहला क्रिस्टलाइन हो गया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या तो वो मेल्टेड फॉर्म में रहेंगे यानी कि मोल्टन स्टेट में रहेंगे, पिघले हुए से रहेंगे, या फिर वो डिसॉल्व में रहेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड का जैसे हमने बात किया, वो एक वाइट क्रिस्टल होता है। ये जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू क्रिस्टल होता है, एंड उसके अलावा KMnO4 यानी कि वो पर्पल क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, आ गई बात यहाँ तक की समझ में? अगर आ गई है तो हम कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखो, सॉल्ट्स अलग अलग तरह के होते हैं, वो जो हमने अलग रिएक्शंस देखा उसके वजह से सॉल्ट्स भी अलग तरीके से तैयार हो रहे हैं। अब वो जो तरीके हैं, वो जो क्लासिफिकेशन है, वो कैसे कराई गई है? मेनली क्लासिफाइड इनटू न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, यानी कि कुछ तो न्यूट्रल होंगे एकदम, ना उसमें एसिडिक कंपाउंड रहेगा ना ही उसमें बेसिक रहेगा, एक पूरे पूरे एसिड फॉर्म में रहेंगे, एक पूरे पूरे बेसिक फॉर्म में रहेंगे, और फिर कुछ डबल सॉल्ट्स आते हैं, मिक्स सॉल्ट्स आते हैं और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आते हैं। टोटल 6 कितने हैं टोटल? और ये जो 6 के 6 हैं
ये जो आपको 6 के 6 दिख रहे हैं ना, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में अधिकतर बार पूछे गए हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्ट वाला तो जो चीज़ है, जो सॉल्ट वाला पूरा जो पार्ट है वो तो मिस करके जाना ही मत, और इस वीडियो को भी मिस मत करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपके वीवीआई। और मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था, और मैं हमेशा ये बताती हूँ कि जिस भी टॉपिक पे मैंने ये वीवीआई का टैग लगा दिया या स्टार बना दिया तो वो तो मतलब वो आएगा ही आएगा। दीज क्लासिफिकेशंस डिपेंड ऑन देयर फॉर्मेशन एंड केमिकल बिहेवियर। अब ये क्लासिफिकेशन हुआ क्यों, ऐसा क्या रीजन हो गया कि हमने 6 क्लासिफिकेशन कर डाले। ये तो डाइवर्सिटी वाले चैप्टर जैसा साउंड कर रहा है, जो कि क्लास 9 में आपको नहीं पढ़ना पड़ा क्योंकि क्लास 9 में अब चेंज हुआ है। लेकिन पढ़ेंगे बच्चे, पढ़ेंगे क्लास 10 में 11 में आगे तो साइंस लेकर देखो। नाउ क्लासिफिकेशंस क्यों हुआ है, क्योंकि उन जिस तरीके से वो फॉर्म किया है ना, वही मैंने बोला कि एसिड और बेस मिल गया, एसिड मेटल मिल गया, एसिड मेटल कार्बोनेट मिल गया। जिस तरीके से वो फॉर्म कर रहे हो और उनका जो केमिकल बिहेवियर वो शो करते हैं आफ्टर फॉर्मेशन, एक केमिकल बिहेवियर वो शो कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आखिर ये बना कैसे और इतने सारे क्या हो गए। अब हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होता है, आर यू गाइस रेडी? जितने भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़े हैं फटाक से उसको हम देख लें। न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होता है, तो न्यूट्रल सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था और कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक था, दोनों आपस में मिले एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब ना ही उसके एसिड का कुछ फीचर उसमें बचा, ना ही कुछ बेस का उसमें फीचर बचा, और दोनों ने एक दूसरे को एकदम न्यूट्रलाइज कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया यार एक दूसरे के फीचर को, और तैयार हो गया एक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। यानी कि एग्जाम्पल लिखते चलो, एग्जाम्पल अभी के अभी कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल लिख दो ताकि आगे जाके याद रहे, जब इस वीडियो को वापस से रिवाइज करो तो अपने कमेंट सेक्शन देख सको। फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, HCl के साथ हमने क्या मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड क्या निकल कर आ गया उसमें से, NaCl एंड साथ में वाटर। नाउ यूजेस क्या है, ये वही वाली नमक है, टाटा नमक। टाटा नमक खाता है इंडिया, ठीक है। टाटा नमक देश का नमक जिसको हम बोलते हैं, ये वही वाला सॉल्ट है जो टेबल सॉल्ट हमारे खाते हैं। फर्टिलाइजर्स में यूज होता है एंड फूड प्रिजर्वेशंस में भी यूज होता है, लाइक पिकल्स वगैरह में यूज हो जाता है, वहां पे ये यूज होता है। अब आता है एसिडिक सॉल्ट, ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से आपका न्यूट्रल सॉल्ट निकल कर आ गया। ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन आयंस है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये वैसे बनता है जैसे कि एग्जांपल देख लो, हम एग्जांपल से सीखेंगे, ठीक है। एग्जांपल अगर समझ में आ गया देन हम ये डेफिनेशन तो यूं ही रट लेते हैं, डेफिनेशन तो वही एग्जांपल्स यानी रिएक्शन से ही निकल कर आता है। H2SO4 प्लस NOH, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट प्लस NaOH के साथ NaHSO4 एंड H2O। क्या बन रहा है यहाँ पे, एक बार वापस से देख लेते हैं। H2SO4 प्लस NaOH, ये एक पार्शियल सॉल्ट कहते हैं इसको, जो कि हमें दे क्या रहा है, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड प्लस H2O, ठीक है। वो तो हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि जब एसिड बेस रिएक्ट होगा तो साथ में थोड़ा सा सॉल्ट के अलावा थोड़ा सा पानी भी मिल जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है, इसको हम पॉलीबेसिक एसिड्स के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। ये जो है ना, इसको हम पॉलीबेसिक एसिड बोलते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स, मैं उस पर एक वीडियो बहुत अजीब फटाक से बना दूंगी, शॉर्ट्स लाऊंगी उसके ऊपर, और मुझे लेकिन कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या आपको ये पता है या फिर मैं आपको समझाऊं इसका अलग वीडियो बना के, ठीक है। नाउ इसका फॉर्मेशन हो गया, इसके यूज क्या है, बेकिंग सोडा इन कुकिंग। कहाँ यूज होता है बेकिंग सोडा, कहाँ आप उसको यूज करके इतने टेस्टी टेस्टी चीजें खाते हो, केक्स, यस मैम। फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड एंटासिड्स, फायर एक्सटिंग्विशर में जो आग वाग बुझाने वाली मशीन लगी रहती है, किसी भी बिल्डिंग में आप जाओ, मशीन एक्चुअली वो रेड कलर का एक सिलेंडर जैसा होता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। एंड या फिर फायर एक्सटिंग वो तो हो गया, लेकिन जो वो फायर वाली की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो पाइप्स में वगैरह वही सारे यूज होते हैं। एंड एंटासिड्स में, एंटासिड्स आर जनरली यूज फॉर पेट को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए। अब हम आते हैं बेसिक सॉल्ट्स पे, ये भी एक पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है, आधा आधा से न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ऑफ अ बेस कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सी ग्रुप यूज हो रही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और उसी को यूज करके यहाँ पे इसका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कर दिया जा रहा है। बेसिक लीड क्लोराइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड,
ये इसका एग्जाम्पल। इसके जो कुछ फीचर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है याद रखना। और उसमें इंपॉर्टेंट में क्या है, शोज बेसिक नेचर इन सोल्यूशन। अगर हम उसका सोल्यूशन बना के तैयार कर देते हैं तो वो एक बेसिक नेचर दिखाता है। उसके अलावा यूजुअली फॉर्म फ्रॉम वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, और उसमें हमने क्या देखा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड था, और दोनों मिलकर क्या किए, एकदम कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है पॉलीबेसिक एसिड का। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, जिसमें एक बहुत ही वीक एसिड लिया जा रहा है और एक बहुत ही वीक बेस लिया जा रहा है। ठीक है, इसको हम जनरली मेडिसिन में यूज करते हैं एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में। यूजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना यूजेस, मैं क्या ही बताऊं आपको। अब आ जाते हैं डबल सॉल्ट्स, और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स पढ़ेंगे, और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो डबल सॉल्ट्स क्या होता है, क्या मैम दो दो तरीके के सॉल्ट्स तैयार हो रहे हैं, चलो देखते हैं। फॉर्म बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स टुगेदर। यहाँ पे हाँ, डबल सॉल्ट्स जो नाम कह रहा है वही इसका काम है कि हम दो सॉल्ट्स लेंगे। एग्जाम्पल, पोटैश एलम लेते हैं। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन में भी आपको मैं एक वीडियो लाऊंगी कि इतना जो लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है, इसको याद कैसे रखते हैं। ठीक है, उसके लिए एक निमोनिक लेकर आऊंगी मैं, एंड दूसरी चीजें कि आखिर इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला बना कैसे। एंड पोटैश एलम एंड मोर सॉल्ट होते हैं इसके एग्जाम्पल्स। किसके एग्जाम्पल्स, जो डबल सॉल्ट वाले हैं, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स डिसोसिएट इनटू ऑल आयंस। ये पानी में जाते ही अपने सारे आयंस में इधर उधर एक तरह से समझो कि बट जाते हैं, ऐसे फैल से जाते हैं आयंस में। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन आरओ वगैरह में यूज होता है। आरओ जो होता है आरओ, ठीक है, डाइंग इंडस्ट्री, आप अपने आप नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीन्स पैंट वगैरह डाई कराने जाते हैं, या फिर कपड़ों के ऊपर डाई का काम चल रहा होता है, बहुत अच्छी खासी फैक्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं इसके लिए, वहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। सोच रहे हो साइंस, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि यार साइंस आपकी सिर्फ बुक की चीज़ें नहीं है, साइंस एक्चुअली आपके डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। लैबोरेटरी केमिकल्स, अब लैबोरेटरी में आप केमिस्ट्री लैब में जाते ही हो, वहाँ पे आपके सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। अब हम आ जाते हैं मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स पे। मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कंटेन मोर देन वन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। बहुत सिंपल है, मिक्स्ड में कोई एक या एक से ज्यादा पॉजिटिव आयन रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन रहेगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर सबसे सिंपल साधारण सा एग्जांपल इसका, ब्लीचिंग पाउडर। कॉम्प्लेक्स में कंटेन कॉम्प्लेक्स आयंस, सिंपल। डबल वाला सॉल्ट्स में याद हो गया आपको, हम क्या कर रहे थे, दो सॉल्ट्स को ले रहे थे और वो पूरे पूरे डिसोसिएट हो जा रहे थे एज आयंस। मिक्स्ड सॉल्ट्स में क्या कर रहे हैं, कंटेन मोर देन कोई एक या उससे ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होगा। एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में कंटेन कॉम्प्लेक्स, बस ये का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स यानी कि कॉम्प्लेक्स आयंस। सिंपल है ना, कॉम्प्लेक्स ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कॉम्प्लेक्स कर देना है चीजों को। ये कहाँ यूज होता है, अच्छा कोई मुझे ये बताएगा कि चलो ठीक है आप क्लास 10th में ही हो, क्या आपको फोटोग्राफी का शौक है, फोटोज खिंचवाने का बात नहीं कर रही हूँ मैं, फोटोज खींचने का शौक है क्या, क्लिक करने का, वहां पे ये यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, जिंक की प्लेटिंग होती है, आयरन वाले जो ब्रिजेस होते हैं उस पर प्लेटिंग होती है ताकि वो सेफ रहे, वहाँ उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसको यूज हो रहा है। एंड केमिकल एनालिसिस यानी कि लैब्स वगैरह में यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज आते हैं एंड देन हम अपने क्या चलेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। अब देखो सॉल्ट हमने पढ़ लिया, कितने तरह के सॉल्ट होते हैं ये भी देख लिया, कैसे कैसे फॉर्म हो रहे हैं ये भी देख लिया, लेकिन कुछ लास्ट की ऐसी चीजें हैं जो बिना देखे अगर आप चले गए ना तो अधूरा सा रह जाएगा। तो अधूरा क्यों छोड़ना है, पूरा करके जाते हैं। घर में यूज हो रहा है, यस, प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में एंड सॉल्ट्स के फॉर्म में। क्लीनिंग एजेंट्स में यूज हो रहा है, वो जो डाइंग इंडस्ट्री है वहाँ यूज हो रहा है जहाँ हमने देखा। मेडिसिन के फॉर्म में एंटासिड्स हो गया, सलाइन सोल्यूशंस हो गया, मेडिसिन एंड डिसइंफेक्टेंट्स हो गया, और एग्रीकल्चर, मतलब ऐसा समझो कि ये जो सॉल्ट्स हैं ये कितने वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज में फैले हुए हैं। कहीं एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, कहीं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, घरों में यूज हो रहा है, केमिकल लैब्स में यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में यूज हो रहा है। वाओ, सो ऐसे ही मैं नहीं कहती हूँ कि केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, केमिस्ट्री नहीं पूरी साइंस ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं, एक्चुअल में चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। तो आज के क्लास को, आज के एक छोटे से क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे ऐसे कौन से आपको टॉपिक वाइज वीडियोज चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।